नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे करें अप्रैल महीने में और लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं आप आने वाले समय में। यदि आप आज के समय में नर्सरी के लिए बीज रोप देते हैं तो आप मई के अंत तक खेत में नर्सरी लगा सकते हैं, लेकिन विशेषकर आपको ध्यान देना होगा कि यदि आपके खेतों में या कुओं में या बेल में या नलकूप में पानी की अच्छी व्यवस्था है, जमीन अच्छी है, तो आप वाकई में लगा सकते हो और आने वाले समय में अच्छी इनकम कर सकते हो। आज इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फूल गोभी की खेती के लिए जलवायु की बात करें तो फूल गोभी के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे हो तो फूल की बढ़ोतरी अधिक होती है, और यदि दिन अधिक बड़े हो गए हो तो फिर फूल की वो बढ़वार नहीं होती पौधे की, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल पत्तेदार और पीले रंग के हो जाते हैं, तो थोड़ी सी आपको व्यवस्था इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे वो हम आपके लिए बताएंगे, लेकिन इसकी खेती करने के लिए 29 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बीच में ये खेती आराम से हो जाएगी। यदि आप फूल गोभी की खेती करते वक्त फूल के जो गोभी का जो फूल रहता है उसको यदि पत्तों से ढक दोगे तो फिर आपका फूल पीला नहीं पड़ेगा, और यदि 1-2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर भी जाता है तो भी फसल को नुकसान नहीं होगा। फूल गोभी की खेती आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हो, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। 12 महीने के हिसाब से मार्केट में बीज उपलब्ध है, आप जब भी लगाओगे आपको बीज मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर किस्में अगेती किस्में भी आती है, मध्यमिक किस्में आती है और पिचैती किस्में आती है। 3 तरह की किस्में आती है जो कि मार्केट में हर जगह हर समय पर उपलब्ध है। आप कृषि विभाग से लेकर आइए या मार्केट से लेकर आइए, जहाँ से भी लेना चाहो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और यदि आप चाहते हो कि हम आपको सजेशन दें कि कौन सी उच्च वैरायटी है, तो उसके लिए हम अभी एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पर अब किसान भाई अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं, अन्य किसान भाइयों से जोड़ सकते हैं, उनसे नर्सरी खरीद सकते हैं, अपनी नर्सरी बेच सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, दुकान वालों से किसानों से बीज खरीद सकते हैं। सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और किस समय कौन सी किस्में लगाना चाहिए इसकी भी A to Z आपको ऑनलाइन जानकारी मिलती रहेगी। यदि आप हमसे सहमत है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इस टाइप का एप्लीकेशन आप जल्द से जल्द लॉन्च करें, और यदि सहमत नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती के लिए भूमि और उसकी तैयारी की बात करें तो जिस भूमि का pH मान 5.5 से 7 के मध्य हो वह भूमि फूल गोभी के लिए उपयुक्त मानी गई है। अगेती फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी तथा पिचैती के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। फूल गोभी की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध हो उसकी खेती के लिए अच्छी होती है। हल्की रचना वाली भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर इसकी खेती की जा सकती है। पहले खेत को पलेवा करें, जब भूमि जुताई योग्य हो जाए तब उसकी जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, जिससे कि मिट्टी की जितनी भी ढेले हैं वो टूट जाएंगे, मिट्टी एकदम महीन चूर्ण की तरह बन जाएगी और खेत को समतल बनाकर आप उसमें बुआई कर सकते हैं। बुआई की बात करें कि कितना बीज लग जाएगा आपको बीज बुआई में, तो इसमें 450 ग्राम से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है हाइब्रिड बीज, और बीज बुआई से पहले 200 से 300 ग्राम कैप्टोन या वेस्टिकॉल प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लेना चाहिए। इसके साथ ही 160 से 175 मिलीलीटर को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 20 वर्ग मीटर के हिसाब से नर्सरी में भूमि शोधित करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी के अंदर जो भी फंगस हैं, बैक्टीरिया, वायरस हैं, वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और फसल अच्छे से बन जाएगी आने वाले समय में। पौधशाला में तैयारी की बात करें तो स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए भूमि तैयार होने पर 0.75 मीटर चौड़ी और 5 से 10 मीटर लंबी 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेनी चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी नाली पानी देने तथा अन्य क्रियाओं करने हेतु रखनी चाहिए। पौधे डालने से पहले 5 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति क्यारी मिला देनी चाहिए तथा 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास व 5 किलोग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्यारियों में मिला देना चाहिए। पौध 2.5 से 5 सेंटीमीटर दूरी की कतारों में डालना चाहिए।
क्यारियों में बीज बुआई के बाद सड़ी गोबर की खाद से बीज ढक देना चाहिए। इसके 2 से 3 दिन बाद नालियों में पानी लगा देना चाहिए, अर्थात 1 से 3 दिन के बीच में आपको पानी देना ही है और या फिर हजारे से पानी क्यारियों को देना चाहिए। जैसी आपकी सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बीज देना चाहिए। बात करें पौधरोपण की तो फसल समय के अनुसार रोपाई एवं बुआई की जाती है, जैसे कि अगेती मध्य जून से जुलाई के बीच में होती है। लेकिन आप यदि अप्रैल में नर्सरी डाल देते हो तो आपकी मई के अंत तक नर्सरी लगाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसमें मई और जून में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप मई के अंत तक भी लगा सकते हो। हमारी नर्सरी 35 से 40 दिन का टाइम लेगी तैयार होने में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। यदि यही नर्सरी सर्दियों में तैयार करते तो ये मात्र 25 से 30 दिन का टाइम लेती तैयार होने में। जब आपकी नर्सरी अच्छे से तैयार हो जाए तो 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। बात करें खाद एवं उर्वरक की तो फूल गोभी की अधिक उपज लेने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद डालना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य मौसम की फसल को अपेक्षाकृत अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर भूमि में 35 से 40 क्विंटल गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद एवं 1 क्विंटल नीम की खली डालते हैं तो रोपाई के 15 दिनों के बाद वर्मी वॉश का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग करना हो तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बात करें फसल सिंचाई प्रबंधन की तो पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी का मौसम है तो आपको 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने की आवश्यकता होगी। यदि पानी कम है तो आप ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम भी लगा सकते हैं, जो कि कम पानी में आपकी अच्छी सिंचाई हो जाएगी। बात करें फसल में खरपतवार नियंत्रण की तो फूल गोभी में फूल तैयार होने तक 2 से 3 निर्दायी गुड़ाई से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, परंतु व्यवसाय के रूप में खेती के लिए खरपतवारनाशी दवा स्टाम्प 3.0 लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव रोपण करने के पहले काफ़ी लाभदायक होता है। आप पेंडिमिथिलिन भी डाल सकते हैं, जो कि खेत में फसल लगाने के पहले दी जाती है, या फिर आप फसल लगाने के बाद भी खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कई सारी दवाओं के रिव्यू दिए हैं, आपको बताए भी हैं ये दवा अच्छी है कि सही नहीं है, सब बताया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं फूल गोभी में कि खरपतवारनाशी दवा इस्तेमाल करके कैसे करें, तो आप सर्च करोगे चैनल पर जाकर तो आपके लिए दवा मिल जाएगी। बात करते हैं रोग प्रबंधन की तो फसल सुरक्षा 2 प्रकार से की जा सकती है। पहली रोग नियंत्रण, दूसरा कीट नियंत्रण। रोग नियंत्रण में पौध गलन या डंपिंग ऑफ जनक की बीमारी पीथियम नामक फफूंदी से होती है। इससे बीज अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं। इसका नियंत्रण बीज बुआई के पहले बीज शोधन करके बोना चाहिए, जिससे कि 2.5 से 3 ग्राम थीरम या इक्रोशिन GN से प्रति किलोग्राम बीज को शोधन कर लेना चाहिए। दूसरा है ब्लैक रॉट जीवाणु काला सड़न। इसमें पत्तियों पर सबसे पहले अंग्रेजी KVK आकार के नमी युक्त हरे भाग बनते हैं, जो कि बाद में भूरे तथा बाद में काले होकर मुरझा जाते हैं। इसका नियंत्रण पौधे के अवशेष एकत्र करके जला देना चाहिए। इसके साथ ही बीज की बुआई बीज शोधित करके करनी चाहिए। 10% ब्लीचिंग पाउडर अथवा प्लांटोमाइसिन इंस्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ppm 1 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में घोलकर बीज को डुबोकर बुआई करनी चाहिए। रोगों के साथ साथ इसमें कीट भी लगते हैं, जैसे कि गिराट या सुंडी। यह गिराट पत्तियां खाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए 5% अल्सोन या मेल्थीन अथवा 10% कार्बोलाल धूल पाउडर का 20 से 25 किलोग्राम की दर से भुरकाव या डस्टिंग प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए, तो आपके रोग और कीट प्रबंधित हो जाएंगे। बात करें फसल कटाई की तो फूल गोभी की कटाई उस समय करनी चाहिए जब फूल उचित आकार के ठोस दिखाई देने लगे। यदि आप लोकल वैरायटी या लोकल किस्मों का देसी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो 45 से 60 दिन के अंदर आपकी फसल कटने के लिए तैयार हो जाएगी। यदि अगैती किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो 60 से 70 दिन में आपकी फसल कटने को तैयार हो जाएगी। यदि मध्यमिक किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो 70 से 90 दिन के बीच में आपकी फसल कटने के लिए तैयार हो जाएगी। और यदि पिछैती किस्मों की चुनाव कर रहे हैं तो आपकी ये फसल 90 से 130 दिन के बीच में कटने के लिए तैयार होगी। ये आपकी किस्म अगेती है, मध्यमी है या पिछैती है, ये सब उस पर डिफाइन होता है
जो आप सीड से लेकर आओगे उसके कवर पर सब लिखा होता है और आप दुकान वाले से भी कंफर्म कर सकते हो ये किस मौसम का बीज है। यदि आप मौसम के हिसाब से बीज लेकर आओगे तो ही आपकी फसल बनेगी। ये नहीं कि गर्मी में लगा रहे हो, बरसात का बीज आप बो दोगे तो फिर भी आपकी फसल में फूल नहीं निकलना है, क्योंकि वह बेमौसम लगेगी तो आपकी फसल नष्ट भी हो सकती है। तो जब जिस मौसम में आप फसल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही बीज लाओगे तो फायदे में रहोगे। अब बात करते हैं पैदावार की, तो इसकी उपज 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आराम से मिल जाती है नॉर्मल तौर पर। यदि आपकी फसल प्रभावित होती है तो ये उपज आपकी 100 से 150 क्विंटल के बीच में ही रह जाती है। यदि फसल अच्छे से बनी है, हाइब्रिड किस्मों का चुनाव किया है, तो ये 300 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच में तक आपकी पैदावार निकल सकती है। डिपेंड करता है कि किसान भाइयों ने किस तरीके से फसल लगाई है, कौन से बीजों का चुनाव किया है। यदि फूल के अंदर वजन है तो आपकी उपज बढ़ जाएगी, यदि फूल में वजन नहीं है तो उपज आपकी घट भी सकती है। किसान भाइयों, यदि उपरोक्त विधि से आप फूल गोभी की खेती करते हो तो वाकई में आपकी फसल अच्छे से बनेगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स है, किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, हमें कमेंट करिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द करें और सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि इसी तरह की खेती किसानी की हर एक लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।